दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपको मुझे नहीं बल्कि खुद को देना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े क्लाइंट को फोन करने का सोचा लेकिन फोन नहीं किया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि सामने वाला मना कर देगा इसलिए आपने कोशिश नहीं की? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सपने बहुत बड़े थे लेकिन आपने कदम छोटे उठाए? अगर आपका जवाब हां है तो आज की ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 डरों के बारे में बताने वाला हूं जो लाखों लोगों को जिंदगी भर गरीब बनाए रखते हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी गरीबी का कारण पैसे की कमी नहीं बल्कि उनके अंदर बैठे डर हैं। दोस्तों, गरीब आदमी की जेब पहले खाली नहीं होती, उसकी सोच सबसे गरीब होती है। और अमीर आदमी का बैंक बैलेंस पहले बड़ा नहीं होता, उसका नजरिया पहले बड़ा होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप 5 डरों को पहचान लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, खासकर अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सफल वही होता है जो अपने डर से बड़ा बन जाता है। याद रखिए, क्लाइंट आपको गरीब नहीं बनाता, मार्केट आपको गरीब नहीं बनाती, कंपटीशन आपको गरीब नहीं बनाता, आपका डर आपको गरीब बनाता है। और आज हम उन 5 डरों की परतें खोलेंगे जो आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ, आपके कॉन्फिडेंस और आपके भविष्य को हर दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह आपकी सोच को झकझोरने वाली वीडियो है। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अपने करियर को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। सबसे पहले हम पहले डर की बात करते हैं। डर है रिजेक्शन का डर। दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या क्लाइंट का नो नहीं है, सबसे बड़ी समस्या नो का डर है। कई एडवाइजर्स की जिंदगी में सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि वे रिजेक्शन से डरते हैं, वे फोन उठाने से डरते हैं, वे बड़े बड़े लोगों से मिलने से डरते हैं, वे नए प्रोस्पेक्ट से बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने फोन काट दिया तो क्या होगा, अगर उसने अपमान कर दिया तो क्या होगा। और इसी डर की वजह से वे कोशिश ही नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसान बीज बोने से पहले ही ये सोच ले कि पता नहीं फसल होगी या नहीं होगी, तो क्या वह कभी खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर एडवाइजर प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले ही हार मान ले तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, एमडीआरटी बनने वाले लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे सिर्फ आपसे ज्यादा कॉल्स करते हैं, आपसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ज्यादा बार रिजेक्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वे नो को पर्सनल नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि हर नो के पीछे एक यस छुपा हुआ है। वे जानते हैं कि सक्सेस का दरवाजा रिजेक्शन की गली से होकर गुजरता है, इसलिए वे चलते रहते हैं और एक दिन वही लोग इतिहास बन जाते हैं। याद रखिए, जब कोई क्लाइंट आपको मना करता है तो वह आपको नहीं बल्कि आपके प्रपोजल को मना करता है। इसलिए रिजेक्शन को दिल पर लेना बंद कर दीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने रिजेक्शन से दोस्ती कर ली उस दिन आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे डर की, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा डर है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश में सबसे ज्यादा सपनों का कत्ल किसने किया है, तो शायद आप कहेंगे गरीबी ने, किसी ने कहा होगा किस्मत ने, किसी ने कहा होगा अवसरों की कमी ने। लेकिन सच तो यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा सपनों का कत्ल एक ही वाक्य ने किया है, लोग क्या कहेंगे। यह 4 शब्द इतने खतरनाक हैं कि इन्होंने लाखों लोगों को उनकी औकात से छोटा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। कितने इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन कैमरा ऑन नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि देखो ये भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगा, ये भी इंश्योरेंस की वीडियो बनाने लगा। कितने एडवाइजर्स बड़े क्लाइंट से मिलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सामने वाले ने इज्जत नहीं दी तो लोग क्या सोचेंगे। कितने लोग फेसबुक लाइव करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि अगर किसी ने कमेंट में कुछ गलत लिख दिया तो क्या होगा। और इसी डर की वजह से वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां आज खड़े हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब भी लोग बातें करते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं तब भी लोग बातें करते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं होते तब भी लोग हंसते हैं, और जब आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं तब भी लोग जलते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की राय पर मत चलाइए, क्योंकि जिन लोगों से आप डर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की समस्याएं भी हल नहीं कर पाए हैं।
वे आपको क्या रास्ता दिखाएंगे? मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जब आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब क्या लोगों ने आपका साथ दिया था? कमेंट करके बताइए। कितने लोगों ने कहा था कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा? कितने लोगों ने कहा था नौकरी कर लो? कितने लोगों ने कहा था पॉलिसी बेचने से कोई अमीर नहीं बनता? लेकिन आज वही लोग उन एडवाइजर्स को देखकर हैरान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने कहा लोग क्या कहेंगे और सुनकर छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने अपने दिल की आवाज सुनी। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने भीड़ की नहीं बल्कि अपने विजन की सुनी है। सोचिए, अगर आज से 5 साल पहले आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया होता, रोज एक पोस्ट डालना शुरू कर दिया होता, रोज 5 लोगों से मिलना शुरू कर दिया होता, तो आज आप कहां होते? लेकिन आपने क्या किया? आपने सोचा लोग क्या कहेंगे, और उसी एक डर ने आपके 5 साल आपसे छीन लिए। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आज से आप एक वीडियो बनाना शुरू कीजिए और अपने से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने सपनों के हिसाब से जी रहा हूं या लोगों की राय के हिसाब से जी रहा हूं? क्योंकि अगर आप लोगों की राय के हिसाब से जिंदगी जिएंगे तो अंत में पछतावा आपका होगा, उन लोगों का नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डर की जिसने लाखों प्रतिभाशाली लोगों को औसत जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया, और वो डर है असफलता का डर, फेलियर का डर। यह डर इतना खतरनाक है कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। वो सोचता है अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं क्लाइंट से मिलने गया और उसने मना कर दिया तो क्या होगा? अगर मैंने सेमिनार रखा और लोग नहीं आए तो क्या होगा? अगर मैं क्लाइंट के पास गया, उसने पॉलिसी नहीं ली तो क्या होगा? अगर वीडियो बनाई और व्यूज नहीं आए तो क्या होगा? अगर मैंने बड़े सपने देख लिए और पूरे नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? और यही सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वो आज खड़ा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखते हुए देखा है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, उसके घुटनों में चोट लगती है, लोग हंसते भी हैं, लेकिन वो साइकिल चलाना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने साइकिल चलाना सीखा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसका डर भी बड़ा होता जाता है। वह गिरने से ज्यादा लोगों की हंसी से डरने लगता है और फिर वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। दोस्तों, सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी सफल इंसान बिना असफलता के सफल नहीं हुआ। आपने सिर्फ उनकी सफलता देखी है, उनके संघर्ष नहीं देखे। आपने उनकी बड़ी गाड़ी देखी है, लेकिन वह रातें नहीं देखी जब वे रोए थे। आपने उनकी चमक देखी है, लेकिन वो अंधेरा नहीं देखा जिसमें उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। अगर आप किसी MDRT एडवाइजर से उसकी कहानी पूछेंगे तो वो आपको सक्सेस से ज्यादा रिजेक्शन की कहानियां सुनाएंगे। वो आपको बताएगा कि कितने लोगों ने उसे मना किया, कितने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कितनी बार उसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। याद रखिए, फेलियर ये साबित नहीं करता कि आप योग्य नहीं है। फेलियर ये साबित करता है कि आपने कोशिश की है, और कोशिश करने वाले लोग ही एक दिन इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। क्योंकि जो इंसान बड़े सपने देखता है वो गलतियां भी बड़ी करता है, लेकिन वही इंसान बड़ी जीत भी हासिल करता है। छोटे सपने देखने वाले लोग छोटी गलतियां करते हैं और छोटी जिंदगी जीते हैं, जबकि बड़े सपने देखने वाले लोग असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लेते हैं। आज से जब भी आपको डर लगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या मैं जीत पाऊंगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैदान में उतरे बिना कोई खिलाड़ी जीत नहीं सकता। किताब खोले बिना कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हो सकता, और लोगों से बिना मिले कोई इंश्योरेंस एडवाइजर सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। आपका पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, आपकी पहली प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगी, आपका पहला लोगों से मिलना सफल नहीं होगा, आपकी पहली टीम सफल नहीं होगी। लेकिन अगर आप लगे रहे, सीखते रहे, सुधार करते रहे, तो वही लोग जो आज आप पर हंस रहे हैं कल आपकी सफलता का उदाहरण देंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान ने आपको असफल होने का अधिकार दिया है, लेकिन हार मानने का अधिकार नहीं दिया। गिरना आपकी गलती नहीं है, गिरकर पड़े रहना आपका फैसला है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको गिराए, उठ जाइए, धूल झाड़िए, मुस्कुराइए और फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन वही कोशिश आपकी पहचान बनेगी। आज इस वीडियो को देखते हुए मैं चाहता हूं आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक वादा कीजिए कि आज के बाद मैं असफलता से नहीं डरूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, हारूंगा तो सीखूंगा, मना किया जाएगा
तो अगले दरवाजे पर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मंजिल मेरे डर से बड़ी है, मेरे सपने मेरी असफलताओं से बड़े हैं और मेरा भविष्य मेरी आज की हिम्मत पर निर्भर करता है। याद रखिए दोस्तों, असफल लोग वे नहीं होते जो हार जाते हैं, असफल लोग वे होते हैं जो डर की वजह से मैदान में उतरते ही नहीं है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि अब आप डर के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से जिंदगी जिएंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली कोशिश आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत साबित हो जाए। दोस्तों, आज हमने उन 3 सबसे खतरनाक डरों के बारे में बात की। पहला डर था रिजेक्शन का डर, दूसरा डर था लोग क्या कहेंगे का डर और तीसरा डर था असफलता का डर। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी 2 ऐसे डर बाकी हैं जो लाखों लोगों को जिंदगी भर औसत बनाए रखते हैं। और सच कहूं तो उनमें से एक डर ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी इनकम को अगले स्तर तक कभी ले ही नहीं जा पाते। और दूसरा डर ऐसा है जो इंसान की सोच को हमेशा छोटा बनाए रखता है। और अगर आपने उन दोनों डरों को पहचान लिया और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो यकीन मानिए आपकी सोच भी बदल जाएगी, आपकी इनकम भी बदल जाएगी और आपका भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊं और आपको उन बाकी के 2 सबसे खतरनाक डरों के बारे में विस्तार से बताऊं, तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, या सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए या नंबर 2 लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाकी के 2 पार्ट हम आपको बताएंगे। कितने लोग अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हैं आप में से? जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और याद रखिए, भगवान ने आपको सपने इसलिए नहीं दिए कि आप उन्हें डर की वजह से छोड़ दें, आपको प्रतिभा इसलिए नहीं दी कि आप लोगों की राय के नीचे दब जाएं, आपको अवसर इसलिए नहीं दिए कि आप कोशिश करने से पहले ही हार मान ले। हो सकता है आज आप संघर्ष कर रहे हो सकता है आज आपको लोग समझ न रहे हो सकता है आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे रहा हो, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, गिरकर उठते रहे, तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे जो आज आपकी कोशिशों पर हंसते हैं। और हमेशा याद रखिए, गरीब लोग अवसर का इंतजार करते हैं, सफल लोग अवसर पैदा करते हैं। गरीब लोग डर के हिसाब से फैसला लेते हैं, सफल लोग अपने सपनों के हिसाब से। और जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम लेना नहीं है, क्योंकि जो इंसान डर के कारण कोशिश ही नहीं करता, वह हारने से पहले ही हार जाता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को झकझोरा हो और आपको अपने अंदर बैठे किसी डर से लड़ने की ताकत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन दोस्तों और अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आज भी डर की वजह से अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। हम उस सोच को बदलने की बात करते हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। मैं हूं अमित त्यागी, और याद रखिए, आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके डर के। इसलिए डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।